भैया जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सदगुरु महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को, इन्हीं भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और ये रामचरितमानस पुराण से प्रभु श्री जी की कथा बालकांड से चल रही है, प्रथम सोपान से। और बालकांड जो है ना आज समाप्ति की ओर चला जाएगा। कल से हम सभी लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। आज देखिए, कल जहाँ से विराम लगाया तो वहीं से कथा को शुरू करेंगे। ये तीसरा विश्राम है नवाहन पुराण का, रामचरितमानस पुराण का बालकांड का तीसरा नवाहन पुराण। तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि भूप बिलोक लिए उरलाई और बैठे हर्ष रजायो छुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी और लोचन लाभ अवध अनवानी। लोचन लाभ यानी नेत्रों का लाभ। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, राजा ने देखते ही उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। किनको देखते ही? अपने पुत्रों को देखते। अपने पुत्रों को देखते ही राजा ने अपने हृदय से लगा लिया और वे आज्ञा पाकर के हर्षित होकर के बैठ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही एक सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार की ताप सदा के लिए मिट गए। अब इससे आगे की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। गुरुदेव भगवान की जय। अब आगे क्या हुआ? भोलेनाथ मैया को पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो वहां फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए हैं। राजा ने उनको बहुत ही सुंदर आसन दिया और आसनों पर पुत्रों समेत उनकी पूजा की। अब आसन पर बिठा लिया। हम दोनों लोगों को बहुत ही सुंदर आज दशरथ जी ने आसन दिए और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे और चरणों की बहुत बहुत वंदना की। दोनों गुरु श्री राम जी को देख करके प्रेम में बहुत ही मगन, बहुत मुग्ध। तो बाबा ने लिखा है चौपाई में, ध्यान से श्रवण करिए, कथा को शुरू कर रहे हैं कि कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा और सुने महीश सहित रनिवासा और मुनि मन अगम गाज सुत करनी और मुदित वशिष्ठ बढ़नी। बाबा ने क्या लिखा? चौपाई में लिखा है कि कहे वशिष्ठ धर्म इतिहास। कहते वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित इस इतिहास को श्रवण कर रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम में ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को गुरु वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर के बहुत प्रकार से वहां पर सभी लोगों को श्रवण कराया है।
तो वामदेव जी वहां पर बोले ले कहते हैं कि देखो ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में इस समय छाई हुई है। यह सुनकर के सब किसी को आनंद हुआ और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह यानी आनंद हुआ। तो आगे हमारे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि मंगल मोद उछायनित जाई दिवस भांत उमंगी अवनयन वर अधिक अधिक अधिकार। भोलेनाथ मैया पार्वती को शिवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, अब वहां पर जो है नित्य ही नए नए मंगल और आनंद के साथ उत्सव मनाए जाते हैं और इस प्रकार बड़ी खुशी के साथ आनंद में दिन बीतते जाते हैं। आज अयोध्या आनंद से भर करके उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती चली जा रही है, इसको कोई बखान भी नहीं कर सकता है कितना आनंद इस समय अयोध्या में छा। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध करके सुंदर कंकण खोले गए। ये देखा गया कि आज बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है। तो उन चारों भाइयों के कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद बहुत है, अर्थात इस प्रकार नित्य नए नए सुख को देख करके देवता बहुत प्रसन्न होते और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते। सभी देवता लोग जो है ब्रह्मा जी से यही याचना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव महाराज, हमें जो ना अयोध्या में भेज दीजिए, हमारा निवास स्थान हमारा जो भी है अयोध्या में कर दीजिए, जिससे अपने प्रभु श्री राम जी के नित्य दर्शन किया करें। अब आगे क्या कहा बाबा ने कि विश्वामित्र चलन नित चई। अब विश्वामित्र भी चलना चाहते हैं, कहाँ? अपने आश्रम के लिए। विश्वामित्र चलन नित चई और राम से प्रेम विनय बस रही। और राम जी के प्रेम के बस में होकर के विश्वामित्र जी नहीं जा पाते। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर प्रभु श्री राम जी के प्रेम और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगना भाव यानी प्रेम देख करके महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करने लगते। अयोध्या में इस तरीके का माहौल है, जिधर देखते हैं उधर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां खाई दे रही हैं। बहुत अच्छा वहां का नजारा है। वहां के पशु पक्षी चिड़िया चुनगुने स्त्री पुरुष बहन बेटियां वृद्ध जो भी हैं बहुत ही आनंदित, बहुत आनंदित। कि मांगत विदा राउ अनुरागे और सतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। अब जैसे ही ये अपने आश्रम जाने के लिए विदा मांगते हैं, तो अंत में जब विश्वामित्र जी किसी तरीके से नहीं माने तो विदा मांगी, तो राजा दशरथ जी प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले कि हे नाथ, ये जो भी है हमारा, ये सारी संपदा आप ही की है। मैं तो स्त्री और पुत्रों से आपका सेवक हूं। क्या कहा दशरथ जी कि हे मुनि महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है
ये हमारा नहीं है। हमारी जो संपदा है, जो धन है, दौलत है, मेरे पुत्र है, सबके सहित में आपका सेवक है। कि करब सदा लड़कन पर छोहू और दर्शन देख रहे वो मुन मोहू। आस कह राव सहित सुतरानी और पड़ो चरण मुख आवना बाल। आज राजा और रानी और सभी लोग मुनि महाराज के चरणों में पड़े हुए हैं और उनसे कहते हैं कि हे मुनि महाराज, हमारे इन बच्चों पर सदा प्रेम करते रहना और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर के पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम व्याल हो जाने के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती। दशरथ जी इतने प्रसन्न है, इतने खुश हैं कि उनके मुख से कोई बात निकलती ही नहीं। दीन आशीष विप्रभव भांति और चले न प्रीत रीत कह जाती। राम सप्रेम संग सब भाई और आयुष पाय फिरे पंचायत। दीन आशीष विप्रभव भांति। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे सब बड़े प्रसन्न हैं और मुनि महाराज भी चल पड़े हैं। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती है। सब भाइयों को साथ लेकर के प्रभु श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर के वो वापस आ। आगे मेरे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि राम रूप भूपति भगत और व्याय उछाओ आनंद। जात सराखत मन मन मुदिकाद कुल चंद। राम रूप भूपति भगत व्याय उछाऊ आनंद और जात सराखत मन मन मुदित गाज कुल चंद। भोलेनाथ मैया को बताते कहते कि देखो मां, गाद कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ प्रभु श्री राम जी के रूप और राजा दशरथ जी को भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए चले जाते। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी और बहुर गाद सुत कथा बखानी। सुन मुनि सजस मनई मन राऊ और वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान करके कहा और मुनि का सुंदर यह सुनकर के राजा मन ही मन अपने पुण्यों का प्रभाव का बखान करने लगे। दशरथ जी अपने पुण्यों का प्रभाव देख करके कुछ वहां पर कहने लगे। कहते हैं कि बहुरे लोग रजायुष भयो और सुतन समेत नृपत रह गयो। अरे जय राम व्यास गावा और सुजस पुनीत लोक त्यो छावा। भोलेनाथ मैया को बताते कहते कि देखो मां, आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी
वे पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छाया। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का अयोध्या में आनंद ही आनंद का आनंद चारों तरफ दिखाई देने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे जो ना सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकती है। प्रभु श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जान करके इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये क्षण अंतिम के हैं बालखंड। ये छंद में बाबा ने लिखा है, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो, रघुबीर चरित्र अपार भारत पार कवि कोने लयो, उपवीत व्याय उछाय मंगल सुन जय चादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यह यश कहा है। नहीं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र पार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पा पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर के गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सदा सुख पावेंगे। आगे मेरे बाबा ने सोटे में लिखा है कि जैस प्रेम गावे सुने सिय रघुवीर विभाव, राम सिय रघुवीर विभाव, मंगलायतन राम जसो तिनको सदा उछाओ। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो मां, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। क्या है ये? मंगल का धाम है। ये कोई साधारण नहीं है। प्रभु श्री राम जी का विवाह सुनना सबके नसीब में नहीं होता है। प्रभु श्री राम और जानकी जी का विवाह की कथा कुछ और अलग है। जो भी हमारे भाई बहन इस रेंज में आते हैं, इसको श्रवण करते हैं तो उनकी सारी मनोरथ जो है पूर्ण हो जाती है। और इसी के साथ आज ये प्रथम सोपान बालकांड समाप्त हुआ और आगे जो है अयोध्या कांड में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भैया हम 1 मिनट का कथा में विराम लगाएंगे, उसके बाद इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव नमः।